नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जिस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, यानी कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जो ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगाए हैं और जिसके बाद पहलवानों का ये जो धरना है ये शुरू हुआ। अब इस धरने के बीच में परिवार का एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है। सबसे पहले नाबालिग के चाचा सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये नाबालिग की जो आयु है वो तो 20 वर्ष की है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें नाबालिग के पिता की, क्योंकि वो सामने आए हैं, पिता का साफ कहना है कि वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उन्हें विनेश फोगाट या साक्षी मलिक से कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बेटी के लिए की इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि चाचा ने उनके जो बयान दिया है वो किसी के दबाव में आकर के दिया। आपको बताते चले कि नाबालिग के जो पिता सामने आए हैं उनका कहना है कि जिस समय उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ उसकी जो आयु थी वो 16 साल की थी, यानी कि जब कैंप शुरू किया, कैंप ज्वाइन किया, उस समय उसकी आयु 16 साल की थी और दिसंबर 2023 में वो 17 साल की होगी। यानी कि यहाँ साफ साफ एक और नाबालिग के पिता और दूसरी ओर नाबालिग के चाचा आमने सामने खड़े हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले चाचा सामने आते हैं और जो नाबालिग पीड़िता है उसे नाबालिग करार नहीं देते, कहते हैं कि वो नाबालिग नहीं है। और दूसरी ओर जब पिता आते हैं तो पिता कहते हैं कि अभी तो उसकी उम्र 17 साल की होने वाली है दिसंबर में। ये दो पक्ष हैं और इन दोनों पक्ष में अब पारिवारिक जो कलह है वो सामने देखने के लिए मिल रही है। और साथ ही जो पहलवान है वो लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी है उसकी मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह ने परिवार पर दबाव बनाया कि वो इस तरीके का बयान दे, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर जो पिता हैं उनका कहना है कि चाचा पर दबाव बनाया गया और जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा उनसे ये बयान उगलवाया गया। उनसे ये बार बार जो दबाव के कारण इस बयान को देने के लिए वो मजबूर हुए हैं। ये आरोप जो है वो पिता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि जो राजनीतिक दबाव हो या ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबाव हो वो परिवार पर पड़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो परिवार के लिए भी ये खतरे की बात है। देखना ये है कि अब इस पूरे केस में दोनों पक्षों की जो बात है, जो बयान है वो सामने आए हैं, तो अब कोर्ट इस पर कैसे अपना रुख लेती है और जांच पड़ताल में क्या सामने आता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।